सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 जिसका नोटिफिकेशन 1 फरवरी को आने वाला है। उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये एक हिडन वैकेंसी होती है जो आके चली जाती है और मैक्सिमम बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि ये कब आया और कब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और कब इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें सिलेक्शन लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका नाम ही है सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11, मतलब कि कुछ चुनिंदा पोस्ट पर, कुछ सिलेक्टेड पोस्ट पर इसमें सिलेक्शन दिया जाता है। तो और वो अगर जो स्पेशल पोस्ट हैं उनके लिए आपके पास स्पेशल एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या इसकी कट ऑफ रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं कट ऑफ का एक आइडिया दे दूँ तो जो सिलेक्शन पोस्ट की कट ऑफ रहती है CGL CHSL या फिर जो नॉर्मल CGL CHSL और MTS का जो एग्ज़ाम होता है उससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कम रह जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल जो एलिजिबिलिटी है वो मांगा जाता है, कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस मांगी जाती हैं जिसकी वजह से इसमें जो है कट ऑफ थोड़ा सा डाउन चली जाती है। और इसके साथ ही साथ कुछ नॉर्मल पोस्ट भी होती है जिसमें नॉर्मल आपका 10th 12th मैट्रिक्स या ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी की कि किस तरीके से इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले एग्ज़ाम 3 स्टेज में डिवाइडेड है। पहला स्टेज कौन सा है? मैट्रिकुलेशन के स्टेज पे होता है। सेकंड होता है हमारा 12th के स्टेज पे यानी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी पे। और थर्ड होता है ग्रेजुएशन। यही 3 स्टेज है जिन पे एग्ज़ाम होता है। मतलब कि आप मैक्सिमम इस एग्ज़ाम के लिए 3 स्टेज पे जो है अप्लाई कर सकते हैं और 3 स्टेज पे यानी कि 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक डाउट रहता है कि क्या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप तीनों के लिए मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और आपका ग्रेजुएशन, तीनों के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर उसके बाद भी जो एडिशनल क्वालिफिकेशंस होते हैं अगर आप उनको फुलफ़िल कर रहे हैं तो इन तीनों लेवल पे आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इसके बाद बात आती है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसका आपका CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद इसमें कोई मेंस नहीं होने वाला है, सीधे आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होती है। और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के बाद तुरंत आपका अगर स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो टायर 1 का जो रिजल्ट आता है यानी कि CBT का जो रिजल्ट आता है उसमें 10 से 15 टाइम कैंडिडेट लिए जाते हैं। जनरली 10 टाइम्स कैंडिडेट लिए जाते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का, जिसमें मेरा रॉ स्कोर 160 के अराउंड था। लेकिन फिर भी मैंने कुछ गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से मैं आगे के प्रोसेस में तुरंत आउट हो गया था। तो वो सारी गलतियां आपको नहीं करनी। कौन सी गलती मैंने कर दी थी? क्योंकि जो इसमें वैकेंसी आती है उसमें कुछ सेलेक्टेड पोस्ट पर सिलेक्शन लेना होता है, यानी कि कुछ उसके लिए आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं। उसके बाद नॉर्मल पोस्ट भी होती हैं लेकिन नॉर्मल पोस्ट बहुत कम होती हैं। तो एक वैकेंसी आई थी NR से मैंने भरा था, नॉर्दर्न रीजन से। तो उसमें एक वैकेंसी आई थी CISF सब इंस्पेक्टर की, और उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट था। और उसमें ग्रेजुएशन में मांग रखा था कि ग्रेजुएशन में आपके पास डिग्री होना चाहिए इन साइंस, यानी कि उसने BSc, मोटा मोटा बोले तो BSc उसने मांग रखा था। और मेरे पास ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट ही नहीं था तो मैं ऐसे ही बाहर हो गया। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो उसका एग्ज़ाम हुआ था वो 12th बेस पे हुआ था और उसके बाद उसमें क्वालिफिकेशन मांग रखा था ग्रेजुएशन। तो मुझे लगा 12th बेस पे चलो इसके लिए अप्लाई कर देता हूँ। उसमें शायद 200 ऐसे करके, मतलब कुछ अच्छी खासी वैकेंसी थी, तो मैंने अप्लाई कर दिया। और जब एग्ज़ाम दे के आया और आंसर की से मैंने मार्क्स अपने चेक किए तो 160 के अराउंड मेरे रॉ स्कोर बन रहे थे। मैंने सोचा बहुत अच्छा स्कोर है, इसमें तो हो जाएगा आराम से। और रिजल्ट भी आया, उसमें मेरा नाम भी था लिस्ट में। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि जब मैंने उसकी एडिशनल क्वालिफिकेशन को देखा तब पता चला कि इसमें तो हमें डिग्री चाहिए होती थी साइंस में, जो कि मेरे पास थी नहीं। तो इस वजह से जब भी आप इसका कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि उसकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसको आपको ध्यान से समझ लेना है कि क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांग रखा है। क्योंकि एडिशनल क्वालिफिकेशन में कई बार क्या होता है, डिप्लोमा मांग लेता है, ITI में डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे जेई वगैरह की वैकेंसी हो गई ना, जेई की पोस्ट कई बार, इस बार भी जेई की पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 में जेई की पोस्ट भी इसी से कई सारी लगभग 200 के अराउंड शायद पोस्ट आई थी। तो वो भी किससे था? यही सिलेक्शन पोस्ट बहुत अच्छा चांस होता है जिसमें कट ऑफ भी कम जाती है। कट ऑफ कम जाने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें कुछ सेलेक्टेड पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जो नॉर्मल पोस्ट होती है उसकी तो कट ऑफ ऐसे ही जाएगी, 140, 145, 130 ऐसे ही जाएगी। लेकिन जो आपकी कट ऑफ की बात करें कि अगर इसमें कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन मांग रखा है तो उसकी कट ऑफ तुरंत ही डाउन हो जाती है, 110 के पास आ जाएगी, 120। मतलब अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो जनरली आप 120 130 पे आप सिलेक्शन ले सकते हो।
तो एक बहुत अच्छा चांस होता है आपको, अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छा चांस होता है कि आप इससे सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बाद जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1 फ़रवरी को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है, तो मैं पोस्ट वाइज जो है डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस की डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि किस किस लेवल पे एग्ज़ाम होता है, यानी कि 3 लेवल पे एग्ज़ाम होगा, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन। और उसके बाद आपको तीनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आप चाहते हो कि मैं तीनों के लिए तीनों मतलब लेवल पे जो भी पोस्ट हैं उनके लिए मैंने अप्लाई मैं करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग। इसकी फॉर्म फीस होगी 100 रुपीज़, यानी कि 300 रुपीज़ आपके लगेंगे अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं और तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं। तो कोई भी ग्रेजुएशन का जितना भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए केवल आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कोई 12th लेवल पे हायर सेकेंडरी का जितना भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए केवल एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और मैट्रिकुलेशन के जितने भी पोस्ट होंगे उसके लिए केवल एक एग्ज़ाम। तो मैक्सिमम आपको 3 बार एग्ज़ाम देना है। और आप किसी भी रीजन से अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप सेंट्रल रीजन में हो तो सेंट्रल रीजन से ही अप्लाई करोगे। किसी भी रीजन से आप अप्लाई कर सकते हो और आपको सेंटर भी मिल जाएगा। किसी भी रीजन से अप्लाई करने के साथ ज़रूरी नहीं कि आपको उसी रीजन में जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने, आपको अपने रीजन में सेंटर भी मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, मेंस होने वाला नहीं है, सिर्फ एक सीबीटी होगा, उसी के बेस पे मेरिट लगेगी। और उसके बाद कट ऑफ की भी बात हमने कर ली है कि कट ऑफ अगर आप नॉर्मल पोस्ट के लिए, कोई भी नॉर्मल पोस्ट आ रही है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपना टारगेट 160 प्लस या 150 प्लस के अराउंड आपको रखना चाहिए, तब आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपके लिए बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी खासी जॉब लेने का। और इसमें पे लेवल भी अच्छा खासा रहता है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक की जॉब इसमें होती हैं, वैकेंसीज़ होती हैं। तो इसका पे लेवल भी काफ़ी ठीक ठाक होता है। तो अगर आपने कोई डिग्री ले रखी है, एडिशनल क्वालिफिकेशन है, तो ये आपके लिए बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ग्रैब करना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो है जो भी इसकी वैकेंसीज आएंगी तो उसमें जो पोस्ट वाइज डिटेल्स होंगी, क्वालिफिकेशन होंगी, वो आप तक मैं पहुंचा दूंगा वीडियो के माध्यम से। थैंक यू ऑल।